पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा दिन है कि एक ऐसा बोर्ड आया है और एक नए चेयरमैन जो हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि आज इलेक्ट हो गए हैं चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वो भी अनअपोज्ड हुए हैं। उनके खिलाफ किसी ने भी कंटेस्ट नहीं किया, किसी ने नॉमिनेशन पेपर्स नहीं जमा कराए और उनको यूनानिमसली जो है वो आज इलेक्ट कर लिया गया है। आप सबको मैं खुश आमदेद कहता हूँ। आज जो है एक बड़ा क्रिकेट की जो पाकिस्तान में तारीख़ है उसमें एक बड़ा अहम दिन था, क्योंकि बहुत अरसे से जो है वो प्रोविजनल कमेटीज़ जो है, मैनेजमेंट कमेटीज़ वो चल रही थी, और जो असल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील और चेयरमैन का जो इलेक्शन था वो उसका बड़ा इंतज़ार हो रहा था, और वो कई वजूहात की वजह से पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा था। तो मैं पैटर्न जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवर काकड़ साहब, उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उसको तश्कील करूं और उसके बाद चेयरमैन का इलेक्शन करूं। हालांकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो 11 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक सेक्रेटरी IPC जो है वो एक्स ऑफिशियो होते हैं और 10 जो है वो मेंबर्स हैं। उनमें 2 पैटर्न जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नॉमिनी होते हैं। बाकी 8 जो है वो रीजन्स में से, 4 रीजन्स में से और 4 डिपार्टमेंट्स में से। तो इसकी हैयत बनाना जो था ये थोड़ा सा टेक्निकल जॉब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और अपने दूसरे जो इलेक्शन कमीशन के मेरे मुआवनीन थे, और ख़ास तौर पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, उन्होंने भी मेरी बड़ी मुआवनत की और उन्होंने इस बोर्ड की तश्कील में जो है वो बड़ा साथ दिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बोर्ड तश्कील दिया गया है जो कि बिल्कुल PCB के आइन के मुताबिक है और उसके रेगुलेशंस के मुताबिक है। और पहले ये रवायत रही है कि जब भी बोर्ड्स बनते थे वो अदालतों में चैलेंज हो जाते थे, उनमें कोई खामियां होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद बोर्ड है जो कि चैलेंज ज़रूर हुआ है 2 जगहों पे। पेशावर हाई कोर्ट में भी एक पिटिशन फाइल की गई जो कि जुरिस्डिक्शन की वजह से वापस की गई। फिर एक पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में भी ये मामला ले जाया गया, और उस पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो मामला PCB के ज़िम्मे ही डाल दिया कि आप इसको देख के इसका फ़ैसला करें। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा दिन है कि एक ऐसा बोर्ड आया है और एक नए चेयरमैन जो हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो इंतज़ामी तौर पर और तरक्याती कामों में उनका बड़ा नाम है। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और उसकी जो क़यादत है सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि आज इलेक्ट हो गए हैं चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वो भी अनअपोज्ड हुए हैं। उनके खिलाफ किसी ने भी कंटेस्ट नहीं किया, किसी ने नॉमिनेशन पेपर्स नहीं जमा कराए और उनको यूनानिमसली जो है वो आज इलेक्ट कर लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि आगे जो इवेंट्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादा बेहतरी आएगी। एक तो अभी वर्ल्ड कप जो है वो नज़दीक है, और सबसे पहले जो है अभी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो जिसका इनेकाद 17 तारीख से होने वाला है। मैं समझता हूँ कि ये नई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन की इनकम्बेंसी में जो है उसमें अच्छे फ़ैसले होंगे, अच्छी हमारे आवाम को क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा, और जितनी भी जो एक इनकन्सिस्टेंसी थी वो जो है वो दूर हो जाएगी। जी, चार्ज अभी जो है मैंने जब इलेक्शन का ऐलान किया, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने ही डिसाइड करना होता है, तो मैंने आज ही उनको जो है उनको नॉमिनेशन को अप्रूव करके आज के दिन से ही वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। जी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है कानूनी वो मैंने अभी कर दी है, और वो क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन के इलेक्शन के 7 दिन के अंदर अंदर एक डेट मुकर्रर करनी होती है कि जिस दिन वो चेयरमैन अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। तो वो मैंने आज ही वो जो है अपनी जो पावर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनको जो है वो आज से ही चार्ज दे दिया, और उन्होंने अब जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि वो न्यूली इलेक्टेड बाकायदा तौर पर जो है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं PCB के। जी, चेयरमैन PCB 3 साल के लिए। खबर साहब जो कि वो केयर टेकर भी हैं, वज़ीर आला भी, और वो साथ ये दूर जिम्मेदारियां निभाएंगे। ये सवाल ये है कि इस वक्त आपने तो कर दिया, क्योंकि खबरें ये चल रही थी कि शायद वो अभी इलेक्शन होना है और CM सीट
اس کے بعد وہ چارج لیں گے؟ دیکھیں اس پہ ہم نے کافی غور کیا، یہ پہلے بھی سوال آتا رہا، لیکن آپ اگر پاکستان کے آئین کو دیکھیں جس میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی کیا کوالیفیکیشن ہے یا کس صورت میں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے، ہم نے اس چیز کو بڑے غور سے دیکھا، اور وہ بھی ان جیکسٹا پوزیشن ود دی کانسٹیٹیوشن آف دی پاکستان کرکٹ بورڈ. اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی جو پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے وہ اس وقت نااہل ہوتا ہے جب کہ وہ کوئی دوسرا آفس آف پروفٹ گورنمنٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہو. تو یہ تو چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی نہیں ہے اور آفس آف پروفٹ بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو بات لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہ بطور نگران وزیر اعلیٰ جو ہے کیا وہ چیئرمین پی سی بی کا قلمدان سنبھال سکتے ہیں، تو اس میں کوئی آئینی اور قانونی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے پابندی یا کوئی سچ کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. عامر صاحب کیا آپ ان کے ساتھ اٹیچ لیں گے کسی بھی عہدے کی صورت میں؟ دیکھیں میرا جو عہدہ تھا وہ تو ایک چونکہ پہلے بھی ایک مینجمنٹ کمیٹیز چل رہی تھی تو ان کی جو میعاد تھی وہ 4 فروری تک تھی، تو مجھے بھی جو ذمہ داری سونپی گئی 3 ماہ کے لیے تھی تو وہ بھی 4 فروری کو ختم ہو رہی تھی. لیکن چونکہ اس دوران جو مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب نے ریزائن کر دیا اور مجھے آئین کے مطابق یہ عہدہ سنبھالنا تھا نئے الیکشن ہونے تک، تو پھر مجھے پیٹرن نے مجھے 1 ماہ کی توسیع دی ہوئی ہے جو کہ شاید 3 مارچ تک ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے یہ بورڈ یا پیٹرن ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس نے جو ہے وہ نیا الیکشن کمشنر بننا ہے. لیکن الیکشن کمشنر جو ہے اس کا عہدہ بھی اس کی میعاد بھی جو آئین کے مطابق 3 سال ہے. دیکھا کہ نئے چیئرمین کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، جیسے زکا صاحب کے خلاف بھی کیسز ہوتے ہیں، سیٹی صاحب کے خلاف بھی، تو یہاں پر ایسا کوئی سین ہوگا کہ یا کہ فلی میرٹ کو مد نظر رکھ کے کیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ چیلنج تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بورڈ آف گورنر جو تشکیل دیا گیا ہے اور یہ جو الیکشن ہوا ہے وہ عین جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کانسٹیٹیوشن اور اس کی ریگولیشنز کے مطابق ہے، اور میرا خیال ہے کہ کسی کو اس پہ اعتراض کی گنجائش بھی نہیں ہوگی. تھینک یو سر، تھینک یو. بہت شکریہ سما سے ہیں اور یہ بہت اچھے کام. کیا نام ہے؟ بلا جی آج ٹی وی سے ہیں جی بڑے. حسن پیچھے ہو جائے، حسن پیچھے ہو جاؤ.